बालिका शिक्षा के बढ़ावे के लिए बहुत कार्य कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है सिरोही जिला मुख्यालय का, जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय, न्यू बिल्डिंग, राजकीय महिला कॉलेज, स्काउट के जहाँ पे कार्यालय आए हुए हैं, छात्रों का नवीन भवन आया हुआ है, वो मार्ग पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और वहाँ पे जो नेहरू पेविलियन बना हुआ है वो शिक्षा विभाग या ओल्ड बिल्डिंग महात्मा गांधी इंग्लिश विद्यालय के अधीन संचालित है, उसे मेलों के लिए दिया जाता है या अन्य प्रकार से दिया जाता है। वो वहाँ पे कचरा थैला पॉलीथीन डाल के जाते हैं। यहाँ की समस्या को लेकर वर्षों से कॉलेज का प्रबंधन हो या स्कूल प्रबंधन हो, लगातार जिला कलेक्टर, एसपी, शिक्षा अधिकारी विद्यालय प्रबंधन को सूचना देते हैं कि यहाँ पर नेहरू गार्डन के अंदर लड़के बैठे रहते हैं, छात्राओं के आवागमन के दौरान उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है, चरसी स्नैकी बियर पीने वाले वहाँ पे पौवे डाल के जाते हैं, सवेरे सवेरे में वहाँ पे सुलभ शौचालय हो जाता है। और जहाँ पे सरस्वती के केंद्र, इतने बड़े केंद्र जहाँ पे संचालित है, वहाँ पर छात्राओं को आवागमन में जो परेशानी हो रही है, उसके निदान में न नगर परिषद प्रशासन को फुर्सत है, न जिला प्रशासन को सूझ लेने की दरकार है। इसको लेकर आज विद्यालय प्रबंधन ने फिर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, लेकिन इस कॉलेज और बालिका विद्यालय मार्ग की दशा सुधरने में न सभापति को फुर्सत है, न विधायक यहाँ पे ध्यान दे पाते हैं। पूर्व प्रभारी मंत्री भी यहाँ पे आके गए, न्यायिक अधिकारी आगे गए, हर अधिकारियों ने इस समस्या को समझा, लेकिन हल करने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। मैं हरीश दवे, सिरोही वाले से, देखते रहे, सब्सक्राइब करें। सिरोही के रावण दशहरा मैदान पर जो मेला भरता है, वो मेला उठ जाता है। उसके बाद में पास के विद्यालय को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेला तो उठ गया, लेकिन पीछे कचरा पड़ा है, वो कब उठेगा, यह भविष्य के गर्भ में है। मेला उठने के बाद बच्चियाँ रोज स्कूल आती है, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हम मजदूर करते हैं और उन मजदूरों के माध्यम से वो कचरा उठवाते हैं। जब मेला भरता है तो मेले के इस लगाने की जो आय होती है वो न जाने किसके पास होती है, और इस आय के लिए वर्ष में 2-3 बार ये मेले यहाँ पर लगते हैं। लेकिन जो इससे पैसे ले रहे हैं वो लोग ये नहीं सोचते कि मेला उठने के बाद उसकी समुचित साफ सफाई करवा दी जाए। साफ सफाई नहीं होने से वहाँ प्लास्टिक बहुत बिखरा पड़ा रहता है, वहाँ पर गौ माता आकर के उस प्लास्टिक को खाती है, उसको भी मृत्यु का खतरा रहता है, और चारों तरफ प्लास्टिक उड़ता रहता है, बिखरता रहता है। तो मेला लगाने वालों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि मेला उठने के बाद उसकी सफाई की पूरी व्यवस्था करवाई जाए, जिससे गंदगी नहीं पसरे, गौ माता उस प्लास्टिक को खाकर मरे नहीं, और आने जाने वाली बालिकाओं के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। ये हमारा विनम्र मेला लगाने वालों से अनुरोध है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग से जो ये दशहरा मैदान लगा हुआ है, ये ओल्ड बिल्डिंग की पोजीशन में है। यहाँ पर मेले लगते हैं, उसका किराया भी ओल्ड बिल्डिंग के अकाउंट में जाता है, लेकिन मेले लग जाते हैं, किराया ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई उसके बाद में करवाई नहीं जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, और यहाँ पर एक इसी मैदान के अंदर एक कोठरी सी बनी हुई है, जहाँ पर लड़के छुपे रहते हैं और शराब वराब पीते हैं और न्यूसेंस करते रहते हैं। अक्सर हमने एसपी साहब को भी इसकी कंप्लेंट दी थी, लेकिन इस पर उन्होंने कार्रवाई भी करी थी, लेकिन वो पूरे टाइम तक तो कोई अवेलेबल नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर एक पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, ये कोठरी हट जाए एक तो, दूसरा मेले अगर लगते हैं तो साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, और एक परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रहना चाहिए, जिससे कि बच्चियों से कोई भी अनचाही हरकतें ना हो। नमस्ते सर। यहाँ पे जो ये ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पे बहुत गंदगी ज़्यादा फैली हुई है, तो इसको साफ़ कराओ, क्योंकि हम यहाँ से आते जाते रहते, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगा हमारे सुरक्षा के लिए। धन्यवाद। और यहाँ पर जो ये गंदगी है उसको मतलब साफ़ सफाई करवाओ। यहाँ पर जो भी है ये प्लॉट जिसका भी है, ये खेल मैदान है और यहाँ पे मेले लगते हैं, तो
मेले के दरमियान आपको क्या क्या समस्याएं आती है? यहाँ पर ना ऐसे मतलब लड़के जो होते हैं वो बाइक ऐसे आगे पीछे करते हैं और यहाँ पर मतलब साफ़ सफाई करवानी है ऐसे। तो ये मेले को लेकर के आप क्या साफ सफाई और इस खेल मैदान के लिए क्या क्या चाहते हो वो मैं तो बताओ ये बेटा। कहना चाहूँगी कि है जो मेला लगाता है उनको ये भी करवाना चाहिए कि जैसा क्या बोलते हैं जैसा लेके जा साफ है, उसको वैसा साफ ही करके साफ रख के कराओ। जाना चाहिए वापस उसी के हिसाब से, गंदगी फैला के नहीं जाना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पे खेल मैदान है, यहाँ पे मेला लगता है तो यहाँ पे किराया वगैरह सब देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, बाउंड्री बनाना चाहिए। और यहाँ पे खंडल वाला है, यहाँ पे लड़के शराब पी के यहाँ पे लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं। तो कैसे पढ़ाई करेंगी फिर लड़कियाँ, घर बैठी ही रहेगी क्या? यहाँ पे खेल मैदान है तो उसके लिए मतलब ये मेला लगाते हैं तो 15 दिन मेला लगाते हैं तो साफ़ सफाई भी होनी चाहिए, नहीं तो गंदगी होती है। लड़कियाँ कैसे गुजरी, यहाँ पे बाउंड्री होनी चाहिए पूरे, जिससे उनके लिए मतलब सही से सुविधा हो सके और घर से जा सके और सही आ सके। यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती है तो यहाँ पर लड़के सेठते हैं तो यहाँ पर बाउंड्री लगानी चाहिए। सारी सुविधा होनी चाहिए, सारी सुविधा होनी चाहिए। क्या क्या सुविधा चाहते हो यहाँ पे? या कचरा होता है उनको साफ करना चाहिए, बॉर्डर यहाँ पे ऊंचा पीओ लेना। लगाना चाहिए, यहाँ पे इस पीओ तरह सफाई लगा- कर्मचारी हाँ, रखना चाहिए। कर्मचारी रखना चाहिए। हाँ। और लड़कियाँ सही से नहीं आ सकती, इनके लिए कोई मतलब चौकीदार होना चाहिए। चौकीदार वगैरह होना चाहिए जिससे उनको सेफ्टी हो सके उनके लिए। यहाँ दिन भर रोमियो और ऐसे लोग हाँ, चक्कर काटते हैं, चक्कर पत्तियाँ काटते भी हैं। कसते हैं, परेशान हाँ। भी करते हैं, लड़कियों को छेड़छाड़ करती है, लड़कियों को छेड़ते भी है और ये खंडर में बैठ के नशा करते हैं। नशा करती है। तो इसके ऊपर बहन जी क्या आप चाहते हो, या कार्रवाई होनी चाहिए क्या? कार्रवाई होनी चाहिए। इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चियों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ के टॉयलेट की वगैरह व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ के ये बबूल का पेड़ ज़्यादा हुआ है, उनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए और वार्निंग की अच्छी से व्यवस्था जो है बालिका पढ़ सके अच्छे से आने के। तो मतलब ये आप सब के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है ये खेल मैदान, और नगर वासियों से आप सभी बालिकाएं क्या अपील करना चाहोगी? शहर के जिम्मेदार लोगों से क्या सफाई की व्यवस्था चाहोगी? सफाई की व्यवस्था चाहिए। सफाई की और यहाँ पे सिक्योरिटी लगा रखे। या बाउंड्री होनी चाहिए, यहाँ पे चौकीदार लगना चाहिए। इस मेले से जो भी कमाई होती है उस कमाई का पैसा इस खेल मैदान पे ही खर्च होना चाहिए। ये सब आप चाहते हो ना? आप सबकी भावनाएं प्रशासन के पास पहुंचाई जाएगी और आपको सिरोही के जो सजग लोग हैं आपकी समस्या को समझकर उसका जरूर निदान करेंगे। थैंक यू।